सातवीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार. आज आपण सातवीचं जे पुस्तक आहे माऊली यामधला लेसन नंबर 5 म्हणजे धडा नंबर 5 गणपतीपुळे एक निसर्गरम्य स्थळ म्हणजेच गणपतीपुळे हे एक वन नेचर प्लेस आहे. आता अपन महाराष्ट्रात रहतो. महाराष्ट्र में बहुत सारे गणपति बाप्पा के प्लेसेस है, जैसे कि अष्टविनायक. अष्टविनायक में तो आठ 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 पूरे 8 गणपति है, जैसे कि है ओझर, सिद्धटेक, लेण्याद्री, उसके बाद है थेऊर, महड, ये सब है. तो टोटल 8 है. तो अभी यहाँ पे मुंबई में भी हम लोग सिद्धि विनायक का मंदिर देखते हैं गणपति का. फिर पाली ओझर तो ये अष्टविनायक के हैं. वैसे ही गणपतिपुळे में एक देवस्थान है गणपति का, गणपति बाप्पा का देवस्थान है. तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे. ठीक है, मी सुरुवात करते. तुम्हाला मी हिंदीमधून पण सांगेन, काही गोष्टी इंग्लिशमधून सांगेन, इंग्लिश में भी बताऊंगी मैं आप लोगों को. तो आप लोग अच्छी तरह ध्यान से सीखना है. ठीक है. गणपतीपुळे एक निसर्गरम्य स्थळ. निसर्गरम्य म्हणजे काय? वन नेचर प्लेस है. नेचर, निसर्ग मीन्स नेचर. ठीक है. और आप लोगों को ऐसा अगर लगता है तो पेंसिल लेके बैठो और अंडरलाइन करके उसमें इंग्लिश अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी रहेगी. ठीक है. केल्याने देशाटन पंडित, मैत्री सभेत संचार, शास्त्राभ्यास विलोकन, मनुजा चातुर्य ये तसे फार. मीन्स क्या है? देशाटन केल्यामुळे, देशाटन मतलब फिरना, घूमना, पूरा देश घूमना. देशाटन केल्यामुळे माणसाच्या अंगी मीन्स बॉडी में, अंगी मीन्स हमारे पूरे विचार में, हमारी सोच में. ठीक है. अंगी शहाणपण येतं, हुशारी येते, बुद्धी आती है अच्छी तरह. असे कवि मुक्तेश्वर म्हणतात. कवि मुक्तेश्वर ने क्या बोला कि अगर आप लोग घूमते हो तो आप लोग होशियार होगे. तो आप लोग बोलेंगे अरे घूम के क्या होशियार होता है क्या कोई? नहीं. हम लोग हर तरह से हम लोग सब जगह निरीक्षण करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे आचार विचार में क्या होता है, एक दूसरे का विचार जानते हैं हम लोग. तो इसके वजह से हमारी होशियारी बढ़ती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं. तो ये कवि मुक्तेश्वर ने बोला है, ये सोच उनकी है. डोळ्यांनी पाहून व स्वतःच्या कानांनी ऐकून मिळालेल्या ज्ञानाने मनुष्य हुशार होतो. डोळ्यांनी पाहून मीन्स आंखों देखी, और स्वतःच्या कानांनी ऐकून मीन्स कान से रियल में सुनना, डायरेक्टली ऐकून मिळालेल्या ज्ञानाने. हम लोग दूसरों के विचार सुनना है, हम देखना है सब जगह, निसर्ग देखना है, अच्छी अच्छी जगह देखना है. वो करने से हमें ज्ञानात आपल्या भर पड़ते, मरा हमारे बुद्धि में एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता रहता है. प्रवास करण्याची आवड मला लहानपणापासून होती. प्रवास करण्याची म्हणजे घूमने का, घूमने का जो ये है आवड, मतलब इच्छा है, पसंद है. मतलब ट्रैवलिंग बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैवलिंग. ट्रॅव्हलिंग करना मला लहानपणापासून आवडते. आता मला म्हणजे कोण म्हणतंय? हे लेखक म्हणतोय. हा लेखक जो आहे, राइटर जो लिखा है ना ये जिसने, वो बोल रहा है कि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, बहुत पसंद है. दरवर्षी 4 दिवस तरी मुंबईच्या या गजबजाटातून बाहेर जायचेच आणि ताजेतवाने होऊन पुन्हा कामाला यायचे, हा बाबांचा निश्चय असतो. मीन्स क्या कि अभी ये लेखक जो है, राइटर है, वो खुद के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे मुंबई मालूम है ना आपको कितना गर्दी का है. पूरा हर वक्त हर दिन बेचारे लोग भागते रहते हैं, काम के पीछे भागते रहते हैं, गर्दी में क्राउड में भागते रहते हैं. तो कहीं ना कहीं जाके हर एक को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है. तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पापा की जो सोच थी
उनका हमेशा दृढ़ निश्चय था कि क्या करना है, 4 दिन कहीं पे छुट्टी पे जाना है। और आजकल तो लोग करते हैं ना, 4 दिन या 8 दिन कहीं पे ट्रैवलिंग ये करके बुक करके घूमने जाते हैं, तो बाद में आने के बाद फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे उनके उनके पापा के विचार थे की ये क्या करना है, उनकी वो सोच थी की हाँ घूमने जाना है। यंदाही दिवाळीच्या ची सुट्टी लागल्यावर आई बाबांनी शनिवार रविवारला जोडून 4 दिवसांची सुट्टी घेतली आणि आम्ही सर्वजण आमच्याच गाडीने गणपतीपुळेला निघालो। मीन्स यंदाही मीन्स दिस ईयर ऑल्सो वी डन सेम थिंग, ऐसे उन्होंने बोला कि हम लोगों ने क्या किया, आई बाबा ने शनिवार रविवार ला जोड़ून, अभी सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली हर एक को छुट्टी रहती है, तो वो ये करके पहले शायद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये 4 डेज छुट्टियों का हॉलीडेज। तो ये करके उन लोगों ने क्या प्लान किया, लेखक ने राइटर ने, कि गणपतीपुळे को जाने का। वो एक अच्छा प्लेस है, वहाँ पे जाके एंजॉय करने का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ आप एक काम करो, जो निश्चय है उसको और छुट्टी, ये देखो मैं दिखाती हूँ, इसको आप डैश करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दोनों पे आप डैश कर सकते हो। ठीक है, पुणे। पुणे हे ठिकाण कोकणातील रत्नागिरी या जिल्ह्यात आहे। डिस्ट्रिक्ट, जिल्हा मीन्स डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पुणे करके एक प्लेस है। तेथील गणपतीच्या देवस्थानामुळे आज ते ठिकाण गणपतीपुळे म्हणून ओळखले जाते। और इसको गणपतीपुळे नाम कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे गणपति का प्लेस है, वहाँ पे गणपति है, इसके लिए उसको सिर्फ पुळे ये नाम है। और उसको पहला जोड़ा क्या गया, गणपतीपुळे, म्हणून त्या ठिकाणाला गणपतीपुळे असं ओळखलं जाऊ लागलं। आजवर लोक तेथे जात ते गणपतीच्या दर्शनासाठी। अभी तक लोग वहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन लेना है, सिर्फ भगवान को देखना है, इसके लिए जाते थे। पण आता ते पर्यटनाचे स्थळ झाले आहे। पर्यटन मीन्स व्हाट, लोग आते हैं देखने के लिए, लोग सब देखने के लिए आ जाते हैं कि हाँ क्या वहाँ पे कुछ खासियत है और रिलैक्सेशन भी है। तो क्या है, आगे जाके देखो कैसे कितना सुंदर है, पर्यटनाचं स्थळ झालं आहे। निसर्गरम्य समुद्र किनारा लाभलेलं हे गाव असून किनाऱ्याला लागूनच सुमारे 300 फूट उंचीची व 1 किलोमीटर परिघाची टेकडी आहे। अभी क्या है वहाँ पे, निसर्गरम्य समुद्र किनारा, समुद्र किनारा मीन्स सी शोर, सी शोर है वहाँ पे। मतलब जैसे ही अभी यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो आप देखो यहाँ पे जो गणपति का मंदिर दिखाया है ना, उसके बराबर सामने है ना सी शोर है पूरा, तो वो देखने लायक है। ये देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, सी शोर में एंजॉय करने के लिए। अभी देखो ना मुंबई में भी सी शोर है, लेकिन वहाँ का सी शोर, गणपति मंदिर के सामने का जो सी शोर है ना, वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने देखा है, बहुत एकदम मस्त है, आप भी जाके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे समुद्र किनारा है, निसर्गरम्य समुद्र किनारा लाभलेले हे गाव है ना वो गणपतीपुळे असून किनाऱ्याला लागूनच, किनारे से नजदीक ही सुमारे 300 फूट उंचीची, 300 फीट, 300 फीट उंचीची आणि 1 किलोमीटर परिघ, परिघ मीन डायामीटर, हम लोग डायामीटर बोलते हैं ना, आप लोग मैथ्स में पढ़े हो वो डायामीटर। तो 300 फीट ऊंचा, 300 फीट ऊंचा, और ऐसा जो है गोल जो है, परिघ बोलते हैं उसको, डायामीटर बोलते हैं, वैसा टेकड़ी है। टेकड़ी मीन्स हिल, वो जो हिल है वो 300 फीट है। मतलब ये जो अपनी टेकड़ी है ना, ये डोंगर बोलते हैं इसको, हम लोग हिल बोलते हैं। तो ये हिल जो है वो है 300 फुट, और परिघ
और ऐसा जो है उसके बाजू में जो जितना उसका ये है रुंदी है, वो क्या है, डायामीटर बोलते हैं उसको, वो कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है पूरा, मतलब कितना बड़ा टेकडी होगा देखना. या टेकडीच्या पायथ्याशी समुद्राकडे तोंड करून पश्चिम दिशेला गणपती मंदिर आहे. मीन्स वो टेकड़ी के बराबर नीचे, नीचे की तरफ, और समुद्राकडे तोंड करून, मीन्स समुद्र के, अभी सपोज ये है समुद्र और उसके बराबर सामने है, मतलब सामने, समुद्र के सामने गणपति का मंदिर है. गणपति का जो मुंह है वो समुद्र देख रहा है, ऐसे है. ठीक है, आया समझ में आप लोगों को कैसे, कि सामने मैं अभी जैसे बैठी हूँ और मेरे सामने अगर क्या है, सी है, तो वो वेस्ट में देख रहा है ऐसे. पश्चिम दिशेला गणपतीचं मंदिर आहे, मीन्स वेस्ट में पश्चिम दिशा में गणपती का मंदिर है. ठीक आहे. खरोखर मलाही त्या स्थानाचे आकर्षण वाटते. मीन्स अट्रॅक्शन, आकर्षणला डॅश करा, आकर्षण को डॅश करो. आकर्षण मीन्स अट्रॅक्शन है. ते तेथील नयनरम्यतेमुळेच. नयनरम्यता, नयन मीन्स मालूम है क्या, ये नयन है हमारी आंखें, और उसको उसकी ब्यूटीफुल नयनरम्यता मीन्स हम लोग को वो देखने में ही बहुत, हम लोग बोलते हैं ना कभी कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं तो हाँ वाओ, क्यों, क्योंकि हम लोग को वो आँखों में एकदम बस जाती है. कुछ भी हो, फिर ड्रेस हो या खिलौना हो, कुछ भी हो, तो हम लोग एकदम से एक्साइट हो जाते हैं और हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है ना, अच्छी बातें निकल जाती है उसके लिए. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो हम लोग निसर्ग देखते हैं, नेचर दिखते हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं ना, वाव इट्स ब्युटिफुल, ऐसे बोलते हैं ना. तो नयनरम्यतेमुळेच काय होतं, मला याचं आकर्षण होतं, क्योंकि वहाँ पे सी शोर है, वो बहुत ब्यूटीफुल है और क्लीन है. पहली बात, तेथील गणपती एका डोंगरात स्थानापन्न झालेला है. स्थानापन्न मीन्स उसको वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे उसका स्थान है बैठने का, गणपति का. गणपति का मंदिर के अंदर गाभारा होगा, है ना, एक अंदर की जो ये होती है. अभी आप लोग भी मंदिर में जा चुके होंगे तो देखते होंगे कि मंदिर में कैसे रखा जाता है, हाँ, भगवान को. तो स्थानापन्न को भी डॅश करो, झाला आहे. त्यामुळे गजाननाला प्रदक्षिणा घालावयाची म्हणजे भक्तांना संपूर्ण डोंगर पादाक्रांत करावा लागतो. पादाक्रांत को डैश करो. अभी गणपति का मंदिर हम लोग देखो ना, जनरली भगवान को ऐसे प्रे करने के बाद हम लोग एक पूरा राउंड मारते हैं उसके इर्द गिर्द. हाँ, मंदिर के इर्द गिर्द हम लोग क्या करते हैं, राउंड मारते हैं. तो ये राउंड अगर मारना है तो पूरा डोंगर जो है, मतलब पूरा जो माउंटेन है ना, उसको पूरा राउंड मारना पड़ेगा. तो ये राउंड कितना किलोमीटर है, अभी मैंने बताया था आपको कि उसका परिघ, उसका डायामीटर कितना है, 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर आपको पूरा राउंड मारना पड़ेगा. ठीक है. तो पादाक्रांत करावा लागतो, मतलब पैदल चलना पड़ता है. राउंड मारने के लिए तो हम लोग गाड़ी में बैठ के तो राउंड नहीं मार सकते, तो पैदल ही, दैट इज पादाक्रांत. पाद मीन्स व्हाट, पैर, और क्रांत चलना. ठीक आहे. इतक्या उंचीवरून डोंगरावर एक प्रदक्षिणा घालताना भोवतालच्या सृष्टीचे विशाल रूप दिसते. मीन्स इतना, मतलब ऊंचाई पे जाना और पूरा एक प्रदक्षिणा, एक राउंड मारना, वहाँ से ब्यूटीफुल दिखता है, क्योंकि एक तो सी है ना पूरा, तो ये समुद्र जो है वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है. तो भोवतालच्या सृष्टीचे विशाल रूप दिसते, मतलब बड़ा एकदम ह्यूज विशाल रूप, मीन्स उसका फेस दिखता है. डोंगरावर मोठमोठ्या वृक्षाप्रमाणे लहान लहान झुडपेही आहेत, मतलब बुशी बुशी भी, छोटे छोटे बुशी बोलते हैं ना, झुडपे मीन्स बड़े बड़े तो पेड़ रहते ही है. अगर डोंगर है तो वो जंगल जैसा ही रहता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ रहते हैं. तो यहाँ पे झुडपे, झुडपे मीन्स बुशी, छोटे छोटे जो झाड़ रहते हैं ना, उसको बोलते हैं झुडूप. हाँ,
कुठेतरी एखाद्या दीड दोन फूट रोपांवर अतिशय सुंदर बारीक फुले ही फुललेली दिसतात. मीन्स क्या, वहाँ पे बुशी बुशी जो है ना, वहाँ पे जंगल ही है, तो जंगल के जो छोटे छोटे फूल है वो ब्यूटीफुल रहते हैं. हाँ, वो भी फूल सुंदर रहते हैं, कलरफुल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो दिखाई देते हैं. उंच गडावरून खालच्या झाडीतील गावे लहान लहान चित्रासारखी दिसतात. अभी ऑब्वियसली अगर हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हम लोग नीचे अगर देखने जाएंगे तो वो जो गांव जैसे है ना, छोटे छोटे गांव, तो वो गांव कैसे दिखते हैं, एकदम इतने छोटे छोटे लहान चित्रासारखी दिसतात. अभी हम लोग ड्राइंग निकालते हैं, देखो तो ड्राइंग में कैसे हम लोग छोटा सा एक ऐसा घर निकालेंगे, ऐसा पौधा निकालेंगे या झाड़ निकालेंगे, एक नदी निकालेंगे, नदी मतलब रिवर निकालेंगे, तो वो कैसे हम लोग छोटे छोटा निकालते हैं. तो यहाँ से वो डोंगर पे अगर हम लोग माउंटेन पे चढ़ते हैं तो नीचे देखेंगे तो गांव गांव दिखते हैं ना, छोटे छोटे, मतलब विलेज, गांव मतलब विलेज, तो वो कितने छोटे छोटे दिखते हैं एकदम, तो वैसे दिखते हैं, चित्रासारखी दिसतात. आणि माणसे तर ठिपक्यांसारखी वाटतात. मीन्स अगर वहां से अगर लोगों को देखेंगे ना नीचे की तरफ, तो इतने इतने छोटे पॉइंट पॉइंट, ठिपका म्हणजे डॉट, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डॉट, डॉट जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे लोग दिखते हैं वहां पे. त्या डोंगरावर रंगीबिरंगी पक्षी ही स्वच्छंदपणे विहार करत असतात. ये स्वच्छंदपणे है ना, उनको भी डैश करो, फ्रीली, फ्री बर्ड एकदम ऐसे ऐसे मस्त घूम रहे हैं, ऐसे करके जाते हैं. कौन, डोंगरावर रंगी बिरंगी पक्षी. अभी यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है, कौवा दिखता है, कबूतर दिखता है, हमारे यहाँ पे पोपट भी है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो दिखते हैं. लेकिन वहाँ पे कैसे अलग अलग किस्म के ब्यूटीफुल कलरफुल पक्षी मीन्स बर्ड्स दिखते हैं. स्वच्छंदपणे मीन्स उनको कोई पकड़ता नहीं है, वो आराम से अपना ही रिलैक्स इसमें विहार करते हैं, मतलब ऊपर फ्लाय करते हैं. ठीक आहे, विहार करणे मीन्स उडणे, फ्लाय करणे, आपण इंग्लिशमध्ये फ्लाय करणे म्हणतो, हम लोग बोलते क्या, फ्लाय करते हैं. पक्ष्यांच्या आवाजातील विविधता मला प्रथम त्या ठिकाणी लक्षात आली. अभी उन्होंने जो राइटर है ना वो बोलते हैं कि पक्षियों का जो आवाज़ है, वो अलग अलग किस्म का जो आवाज़ है ना, वो वहाँ पे मुझे समझ में आई. क्योंकि यहाँ पे तो बिजी शेड्यूल है, तो उसमें स्केड्यूल में तो कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन क्या कर रहा है, पक्षी है देखना है उनको, ऐसा नहीं. वहाँ पे कैसे फ्री माइंड में गए हैं ना, तो वहाँ पे उनको उनकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, वो पक्षियों की. मतलब उन्होंने ध्यान दिया कि ये कैसे आवाज़ करते हैं, हर एक पक्षी का आवाज़ कैसे कैसे अलग है, बर्ड का आवाज़ कैसे अलग है, वो उनको समझ में आया. प्रदक्षिणा पूर्ण करून खाली उतरलो. राउंड मारने के बाद वो जैसे ही नीचे उतरे तो निळ्या अथांग सागराने स्वागत केले. अथांग मीन्स अफाट, मोठा, विशाल, विशाल सागर, बड़ा सागर, सागर मीन्स समुद्र, सी. तो उन्होंने स्वागत किया, वेलकम किया, ऐसे बोलते हैं. दिस इज अ इमेजिन, मतलब आप सोचो कि सामने ही अथांग समुद्र है, तो वो आपको वेलकम कर रहा है, कम कम मुझे देखो आप लोग, ऐसे करके. सागराच्या त्या विशाल रूपाने मी मोहित झालो मीन्स अट्रॅक्ट झालो, खुश हो गया वो. छत्रपती शिवाजी राजे यांचे प्रधान अण्णाजी दत्तो यांनी देवळाचा गाभारा बांधून घेतला. जो मैंने बोला ना आपको कि जो जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है गणपति की को, तो अंदर का जो प्लेस होता है उसको एक अच्छी तरह प्लेस होता है, तो उसको हम लोग गाभारा बोलते हैं. दैट इज द अंदर का पोर्शन जो होता है उसको हम लोग गाभारा. ती खोली जी असते, वो जो रूम होता है वहाँ पे, मतलब हर लोग जाके वहाँ पे, अगर टूरिस्ट हम लोग प्रवासी जो बोलते हैं, ट्रैवलर जो बोलते हैं, वो अंदर एकदम से नहीं जा सकते, अलाउड नहीं होता है ना, जाके भगवान को सिर्फ टच करना ये अलाउड नहीं होता है. तो वहाँ पे जहाँ पे रखा है ना भगवान को, उसको बोलते हैं गाभारा. ठीक है, गाभारा को भी डैश करो. ठीक है. अनेक लोक थोर लोकांनी या गणेशाची उपासना केली मीन्स पूजा किया. बहुत थोर मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़े लोगों ने उसकी पूजा की है. भगवान परशुरामांनी
चिपळूण जवळ परशुराम क्षेत्र निर्माण केले। अभी परशुराम जो थे, भगवान परशुराम देव ही थे वो भी, तो चिपळूण के आसपास उन्होंने परशुराम क्षेत्र ये किया था, मतलब निर्माण किया था, वहाँ पे था। ठीक आहे। उपासनेसाठी गणपतीचे अस्तित्व असावे म्हणून प्रार्थना केली। उन्होंने क्या किया था परशुराम भगवान ने कि पूजा के लिए एक गणपति का मंदिर होना चाहिए, ऐसे प्रार्थना की थी उन्होंने। त्यामुळे हा स्वयंभू गणपति मीन्स ये जो मतलब उत्पन्न हुआ है गणपति, इसकी मूर्ति बनाई नहीं गई है, तो ये थी पहले से मूर्ति। तो इन लोगों ने, गांव वालों ने फाइंड आउट किया और उसको प्रस्थापित किया है। तो ये स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू मतलब खुद से ही निर्माण होना, ऐसे बोलते हैं। तो स्वयंभू गणपति प्रगट झाला, एकदम प्रगट हो गया, अशी आख्यायिका है। मतलब ऐसी स्टोरी है, हम लोगों ने सुनी है कि ये स्वयंभू गणपति है, इसको किसी ने बनाया नहीं तो देखो ना, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, फिर हम लोग प्रस्थापित करते हैं गणपति के मंदिर में, तो ऐसे नहीं था। तो ये खुद ही मूर्ति थी, वहाँ पे दिखाई दी गई और वहाँ पे रखी गई थी। ही कथा कर्णोपकरणी। कर्णोपकरणी, कर्ण मतलब क्या है? कर्ण मतलब कान। कर्णोपकरणी मतलब कान से, सबको पता है कि एक दूसरे को बताते रहते हैं ना, तो हम लोग को ये स्टोरी मालूम होती है। हम लोग को हमारे दादाजी बोलते हैं, नानी जी बोलते हैं, कोई ना उनको किसी ने बोला होगा। तो ये सबके कान में कर्णोपकरणी मतलब कान से ही सबके हम लोग को सुनाई देगी कि हाँ ये स्टोरी है, ये आख्यायिका है। ये आख्यायिका को डैश करो, दैट इज अ स्टोरी। कर्णोपकरणी को भी डैश करना, ठीक है। त्यामुळे या जागेला देवत्व प्राप्त झाले, मतलब यहाँ पे भगवान का वास है, यहाँ पे भगवान का अस्तित्व है, असं तिथे समजतात। अशा स्वरूपाची कथा आहे, वहाँ पे भगवान का अस्तित्व है, मतलब है, रियल में भगवान है, ऐसे माना गया है। आता गणपतीपुळेपासून 20-25 किलोमीटर अंतरावर जयगढ़ बंदर है। बंदर मीन्स डॉक बोलते हैं ना, बंदर उसको बोलते हैं। बंदर मतलब ये नहीं है मंकी नहीं, बंदर मतलब वहाँ से जो बोट जाती है, वहाँ से जहाज जा सकते हैं, वहाँ पे प्लेस है। तो यहाँ से गणपतीपुळे से 20-25 किलोमीटर मीन्स 20 मतलब 20 और 25 किलोमीटर लंबा एक डॉक है। हाँ, तो वो अंतरावर जयगढ़ बंदर, जयगढ़ प्लेस है, तो वो बंदर कहा जाता है उसको। येथे जिंदाल कंपनीचा वीज निर्मिती प्रकल्प आहे। मीन्स जिंदाल जो कंपनी है उनका वीज निर्मिती मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती, ये करते हैं। प्रकल्प प्रोजेक्ट, प्रकल्प मीन्स प्रोजेक्ट, प्रकल्प को डैश करो। शिवकालीन किला है और एक शिवाजी के जमाने का किला मीन्स फोर्ट, किला मीन्स फोर्ट है वहाँ पे। कर्णेश्वर मंदिर भी है वहाँ पे, और ब्रिटिश कालीन लाइट हाउस भी है। ब्रिटिश लोग, मालूम है ना, इंग्रज लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ पे राज कर चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि हमें उसका फ़ायदा ही हुआ है, उसका हमें फ़ायदा ही हुआ है। जयगढ़ पासून परतीच्या मार्गावर खंडाळा गावापासून पुढे मुख्य रस्त्यापासून आत जाणाऱ्या रस्त्यावर कोजीसरे फाटा लगतो। मतलब वहाँ पे अभी उन्होंने क्या बताया है, ये गणपतीपुळे का प्लेसिंग बताया ही है, लेकिन उसके आगे 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 क्या क्या देखने लायक है, अगर आप लोग जाते हो तो ये ध्यान में रखते हुए जाना कि यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। तो जयगढ़ पासून परतीच्या मार्गावर मीन्स अभी जा रहे, जयगढ़ से होके अभी निकल रहे हैं, तो खंडाळा गावापासून, खंडाळा एक गाव है, तो पुढे मुख्य रस्त्यापासून, अभी जो मेन रोड है वहाँ से होके आज जाणाऱ्या रस्त्यावर अंदर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, तो वहाँ पे कोजीसरे फाटा लगतो। फाटा मीन्स रास्ता बोलते हैं उसको। हाँ,
तेथे पुरातन लक्ष्मी केशव मंदिर है। वहाँ पे और एक मंदिर है लक्ष्मी केशव मंदिर करके, तो वो भी देखने लायक है। मंदिरातील मूर्ती सुंदर कोरीव काम केलेली आहे। कोरीव काम ऐसा मतलब एकदम से अच्छी तरह उसको कर्व करके इतना नक्शीदार सुंदर बनाया हुआ है। 12ही महिने वाहणारा थंडगार पाण्याचा झरा। 12ही महीने मीन्स 12 महीने मीन्स एक साल, पूरा एक साल वहाँ पे वॉटरफॉल होता है। हाँ, थंडगार पाण्याचा झरा आहे। हे पाणी अत्यंत शुद्ध आहे, मीन्स पवित्र, शुद्ध, क्लीन ऐसा बोलते हैं। तो ये झरा भी वहाँ पे है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा देखने लायक है। तो ये है गणपति मंदिर, गणपतिपुळे का लेसन मैंने आज आपको सिखाया है। आपको ये समझ में आया ही होगा। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ही, लेकिन आपको शायद मुझे लगता है, और मैंने जो हार्ड वर्ड दिए है ना, तो आप लोग वो प्रैक्टिस करो। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि जो वर्ड है 5 टाइम्स यू राइट। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स में वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार।